हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आप सब आए हैं दूरों नज़दीक से। आज के दिन में, इन दिनों में पहुंचना जो है ये मुश्किल काम है। ट्रेनों से, बसों से सफ़र करके, बर्फ़ जब घुटनों तक आम हर जगह है, और बाज़ जगह तो मेरे से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगे हैं बर्फ़ के, इसके बावजूद आप पहुँचे हैं। और बिलखसूस बेटे खंजीता तो आज जो ख़ास बात एक और हमारे सामने है, हमारा बेटा, हमारी प्यारी बेटी यहाँ पे मौजूद है, भाई नबील की अहलिया मिसेस शैरन। इसका छोटा भाई जो है वो 3 दिसंबर को सो गया, रेस में जीत गया, और हमसे पहले वो इस दरवाजे में से दाखिल हो गया जिसमें से हम सब ने दाखिल होना है। इसका नाम बड़ा मुझे खूबसूरत लगा, मैथ्यू, कैसा जोरावर नाम है, डेविड, कैसा जोरावर नाम है। लेकिन खुदा की अपनी मर्जी होती है। मैं एक हवाला जो है पढ़ना चाहता हूं, और उसके बाद हम एक गीत मैथ्यू के लिए तो नहीं कहना चाहिए, इस मौके के लिए जिसमें हम जमा है, कि हम आज उसकी मेमोरियल के तौर पे कुछ वक्त मुख्तस कर सकें, दे सकें। हवाला जो मेरे सामने है, इसको आप गौर से सुने। करंथियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 5वां बाब है। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमे का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं, बल्कि अबदी है। चुनाचे हम इसमें कराहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं? कराहते हैं। तकलीफों से, बीमारियों से, मुश्किलात से हम इसमें कराहते हैं, और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए। ये बड़ी जोरावर बातें हैं, काश हम इसको बेहतर तौर पे समझ सकें। लेकिन इसका निचोड़ ये है कि मौत हमारे लिए बेदिली नहीं है। इसलिए कलाम लिखा, हम गैर कौमों की तरह गम नहीं करते। हमारा गम कैसा है? ऐसा कि ये बेटा हमसे जुदा हुआ है, जमीन पे हम इसको नहीं मिलेंगे। दैट्स इट। कहां नहीं मिलेंगे? जमीन पे, इसके अलावा नहीं। इसलिए जो है हम इसको मौत नहीं कहते हैं, जुदाई कहते हैं। हम ये नहीं कहते ये मर गया, हम कहते हैं सो गया। वो जो मसीह में जाते हैं वो मरते नहीं, बल्कि बाइबल क्या कहती है, क्या करते? सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो उठ के बैठेंगे। सोने वाले उठ के बैठ जाते हैं। ये बेटा 22 साल की एज में हमें छोड़ के चला गया। वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, अजीजों के लिए सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई, यकीनन आपको तकलीफ हुई होगी। ये एक बड़ी दर्दनाक तकलीफ दे वक्त जब घराने पे आया, तो मेरी बेटी ने रिक्वेस्ट की कि आज के दिन जो है 40 दिन हो जाएंगे बेटे को इस जमीन को छोड़े हुए, तो मेमोरियल सर्विस के तौर पे हम दुआ करें। तो मैंने कहा जरूर हम इस दुआ को करेंगे, खुदावंद आपको, आपके घराने को तसल्ली बख्शे। मेरी दुआ है आपके वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, आपके लिए,
खुदावंद की तसल्ली आपको अपने हाथों में ले। आइए हम ज़बूर 20 जो है वो गाएंगे, और इस ज़बूर के बाद जो है वो शायर और नबील जो है वो सामने आएंगे। तो मैथ्यू के बारे में, क्योंकि हम इस बेटे से वाकिफ़ नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उसके बारे में चंद एक बातें जो उनके पास हैं वो शेयर करेंगे। ज़बूर 20 हम जो है वो मिलके गाएंगे। दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। गीत की किताब प्लीज। ज़बूर दफी ज़बूर शुगी।
थैंक यू वेरी मच। मैं अब चाहता हूँ कि नबील और शैरन आए और मैथ्यू के बारे में चंद एक बातें जो है वो शेयर करें। थैंक यू जीसस। Praise, praise, praise. Hallelujah. Thank you. थैंक यू सो मच सबका कि आप सबने हमें याद रखा इस टफ टाइम में। और आई एम हेयर टू टेल माई एक्सपीरियंस अबाउट मैथ्यू। और हम इसको घर घर का नाम इनका सनी था। तो सनी बेसिकली इनका सबसे छोटा भाई था। और शी इज़ वन जो कि सबसे बड़ी थी। फिर इनके बाद हनी है और फिर सनी है। सो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है सनी के साथ, वो बहुत एम्बिशियस लड़का था। और ही यूज्ड टू बेसिकली स्टार्ट हिज बिजनेस। और जब मेरी इसके साथ मुलाकात होती थी तो मेरे से डिस्कस करता था कि मैं ये करना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसका नज़रिया ये था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन बस ऐसा ही हुआ कि बस उसका वक्त इतना ही लिखा था। तो मेरे साथ उसका जितना वक्त गुजरा, आई एम ब्लेस्ड। और मुझे बहुत अच्छा लगता था उसके साथ टाइम स्पेंड करना। और बहुत अच्छा और खुशगवार लड़का था। तो दैट्स व्हाट। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू, आप लोगों ने हमारे इस टफ टाइम में आप हमारे साथ थे और इमोशनली भी सपोर्ट की। जिस दिन ये सब हुआ तो पादरी साहब ने कहा कि यहाँ तो आप मेरी तरफ आ जाएं या मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। तो वी डिसाइडेड, हम कहीं बाहर ही थे क्योंकि पूरा दिन ऐसा गुजरा कि कॉल्स और डिप्रेशन हो रहा था। तो नवीद ने मुझे कहा कि आप बाहर चलते हैं। तो हम बाहर चले गए और फिर पास्टर साहब की कॉल आई। तो हमने कहा कि हम पहले ही बाहर हैं तो हम आपको मिल लेते हैं। तो आई फेल्ट गुड कि हम लोग गए, हमने ये सही डिसीजन लिया। और आई फेल्ट गुड कि भाई पहले से मैंने काम फील किया। देन वी डिसाइडेड कि मैं जाती हूँ और फिर मैं गई। और थैंक्स टू नबील ऑल्सो कि मुझे उन्होंने भेजा। मेरे जाने का ये पर्पस नहीं था कि मैं उसको आखिरी दफ़ा देखना चाहती हूँ। मेरा यही था कि उसको आखिरी दफ़ा टच करना चाहती हूँ कि उसके बाद मैं कभी भी उसको टच नहीं कर सकती थी। आज हम एक डिजिटल दौर में है, मैं उसको देख सकती थी, वीडियो कॉल पे सब कुछ देख सकती थी, पर मैं उसको टच नहीं कर सकती थी। He was 11 years younger than me. शुरू से स्कूल में हर जगह he was very naughty और हमें हमेशा कंप्लेंट्स आनी। हम बड़े बहन भाई थे तो हम देखते थे, हम कोशिश करते थे कि हम ही डील कर ले, मामा पापा को ना डिस्टर्ब करें। लेकिन तब होता था कि उनको भी हम इवेंचुअली बताते थे, लेकिन हम उसको करने की कोशिश करते थे क्योंकि मुझसे वो 11 साल छोटा था, दूसरे भाई से 5 साल छोटा था। बहुत लविंग केयरिंग शुरू से, बचपन से उसने बहुत हमारी, अब पिछले 2-3 सालों से वो मेरे साथ मेरी क्लिनिक में भी शादी से पहले मुझे हेल्प करता था, लेके जाना लेके आना। और बहुत ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड हुआ है लास्ट 3-4 सालों में क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरे साथ होता था, दिन रात को भी 4-4 बजे तक बैठे रहना। फिर कुछ लेट नाइट ऑर्डर कर दो बाजी, मैं मुझे खिलाओ। ही वॉज वेरी लाइक फूडी ना, तो रात को 4 बजे भी ऑर्डर कर रहा है। फिर मतलब पूरे राइट से उसने हर चीज़ मांगी, कहना मेरा मुझे लेके दो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, तो मुझसे कोई मांगने वाला नहीं है।
हम लोगों को लगता था कि लास्ट 6 मंथ से ही वॉज वेरी कि मुझे ना फादर बनना है, या एक और वो एक इटालियन मूवमेंट है फोकलारे, तो ही वॉज आस्किंग देम ऑल्सो कि मुझे आप लोगों को ज्वाइन करना है, मुझे शादी नहीं करनी और मुझे जो है ना अपनी लाइफ जो है ना खुदा को देनी है। और हम लोग हंस रहे थे कि नहीं, ही इज़ जस्ट ब्लफिंग अस, ये तो कैसे ये एकदम से चेंज हो गया। लेकिन हमें फैमिली को कुछ हद तक समझ आ रहा था, लेकिन इतना नहीं। वो घर से निकल जाना, उसने बोलना फादर के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास, और बहुत से लोग और बहुत से लोगों से हमें बाद में फादर से जो कैटेकिस्ट हैं और भी जो रिलीजियस लोग, हमें उनसे पता चला कि वो उनके पास जाता था और उनसे बात करता था, मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। he was always having a helping nature। हमेशा बचपन से उसको कभी लंच एक्स्ट्रा लेके जाना है, मामा मेरी क्लास में कोई बच्चा है वो नहीं अफोर्ड कर सकता या ऐसा है, उसने हमेशा हर किसी को हेल्प करती। इधर भी हर वक्त हम नबील के साथ, जब मेरा प्री शूट था तब हम लोग गए, तब भी जो है ना नबील के साथ इंटरेक्ट करना शुरू, पहले दिन से बड़ा फ्रेंडली उसका एक नेचर था, वो हर किसी के साथ फ्रेंडली हो जाता था। हम कई दफ़ा रोकते थे उसको कि सनी नहीं, आप हर किसी के साथ, एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं आपकी, तो ही वाज लाइक कि हम कहते कि नहीं, अपनी लिमिट्स में रहो, हर किसी के साथ नहीं इतना फ्रैंक होते, हर किसी से नहीं करते, तो और हर किसी की आप हेल्प करने चले जाते हो, तो क्या था, तुम लोगों को नहीं पता मैं अपनी जन्नत कमा रहा हूँ। हम लोगों को उस टाइम में वो बात समझ आती थी, लेकिन अब वो समझ आती। और हॉस्पिटल में जब वो था तो पहले मेरे फादर बता रहे कि फादर को उन्होंने मैसेज किया कि जो एक सैक्रामेंट होता है आखिरी मालिश का, तो वो भी उसको जब 10 बजे सुबह फादर आए हैं उसको सैक्रामेंट देने के लिए, तो मेरा भाई बता रहा है कि उस टाइम ही वॉज अलाइव ऑन दैट टाइम, और उसकी आँख में से एक टेयर निकल रहा था और उसकी बॉडी भी वार्म थी, ही वॉज अलाइव। शायद खुदा चाहता था कि उसको वो आखिरी मालिश मिले और वो पूरा न्यू हो के, रिन्यू हो के, बिल्कुल ज़ीरो, एक बच्चे की तरह खुदा के पास जाए। और उसके बाद 11 बजे डॉक्टर्स ने अनाउंस किया कि ही इज़ नो मोर। तो शायद खुदा ने उसको, हम थैंकफुल है कि वो मौका दिया कि वो आखिरी मालिश का सैक्रामेंट ले सके वो, और उसने, और वो खुदा के पास बिल्कुल न्यू हो के, एक न्यू बॉर्न की तरह जो है खुदा में, मसीह में फिर से पैदा हो जाए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी तकलीफ़ महसूस कर सकता हूँ। हमारी बेटी 3-4 हफ्ते से हमारे साथ शामिल हुई है, लेकिन एक ऐसे हादसे से दो चार हो गई कि ये वो जगह है जहाँ पे आप किसी के लिए कुछ मदद नहीं दे सकते सिवाय तसल्ली की दुआ के। हमारी दुआ है बेटे आपके लिए, छोटे भाई के लिए और वालिदैन के लिए। खुदावंद आप लोगों को तसल्ली दे। उर्दू की जो स्टॉकहोम स्वीडन की कलीसिया है उसकी तरफ से खुदावंद के हजूर से हमारी दुआ है दिल से। ये हादसा जो हुआ है ये भूल तो नहीं सकेंगे आप, लेकिन खुदावंद की तसल्ली जो है वो बड़ी अजीब है कि वो किसी भी सूरत में हम गुजरें उसको वो हील करने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है वही ताज़ियाने लगाता है और फिर मरहम भी वही रखता है। सो मेरी दुआ है खुदावंद की मरहम आप और आपके घराने को संभाले और मदद करें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। खुदावंद हम यीशु के नाम में मैथ्यू डेविड कोकर की ज़िंदगी के लिए जो तूने उसे ज़मीन पे हमारे दरमियान बख्शी और वो खूबसूरत यादें छोड़ के आए, खुदा इस ज़मीन से गया है। खुदा आखिर में उसके अंदर एक ऐसी जोत जगने लगी थी जो उसे तेरी तरफ
लाना चाहती, जो तेरे पास खींचना चाहती। हम तेरा शुक्र करते हैं। और अब तो वाह खुदा तेरे पास से हमारा ईमान है। खुदा यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करते हैं उसकी ज़िंदगी के लिए, जो कुछ अच्छी बातें थी वो जो भी उसे जानते हैं वो उसको ले सकें। और आए खुदा घराने के लिए तेरी तसल्ली और तेरी तशफ़ी को पूरे तौर पे मांग लेते हैं। छू के बरकत दे और तेरी बरकत हमेशा इस घराने पे बनी रहे। और आए खुदा ये तेरी तसल्ली को अपने अंदर महसूस करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। अपने कदमों पे आप मेहरबानी से खड़े हो जाइए और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। हे हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मिलके कहेंगे, इस्राएल और यरूशलेम की सलामती हो। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। आप एक दूसरे से रफ़ाकत कर सकते हैं।